फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मर लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी ग्रुप के इन दोनों शेयरों ने लोगों को मालामाल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। अदानी पावर तो बिल्कुल अपनी नई हाई पे आ चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अदानी विल्मर भी नीचे लेवल से काफ़ी करेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू हो चुका है। तो क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप के ये दोनों शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से गिरावट होने वाली है? क्या है संभावना दोनों शेयरों को लेकर? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट नया करना चाहिए या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे, साथ में बाजार की क्या संभावना बन रही है आगे, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से अदानी ग्रुप के ये स्टॉक आगे दौड़ रहे हैं, क्या वैसे ही ये दौड़ आगे भी जारी रहने वाली है या फिर यहाँ पे फंसने की संभावना है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले बहुत ही भयंकर गिरावट हुई थी। सेंसेक्स में करीब 1300 पॉइंट के ऊपर की गिरावट थी, लेकिन फ्राइडे के दिन फिर से बाजार ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया और 1534 पॉइंट की बहुत ही शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली और सेंसेक्स फिर से 54,326 के स्तर पे आ चुका है और निफ्टी ने भी अपने 16,000 के स्तर को छू लिया। ये बहुत ही शानदार बात है। अब यहाँ पे जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह एफआई भी है। एफआई ने अपनी बिकवाली पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया। फ्राइडे के आंकड़े अगर हम देखें तो एफआई ने 8,550 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 9,815 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 1,265 करोड़ पे आ गई। ये काफ़ी दिन के बाद छोटा सा आंकड़ा है और इसी वजह से थोड़ी सी राहत की खबर निकल कर आई कि एफआई ने अपनी बिकवाली पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। बात अगर हमारे बड़े फंड हाउस की करें यानी डीआई की, तो उन्होंने 5,724 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 3,573 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 2,148 करोड़ रुपये निकल के आई। तो एफआई की खरीदारी जो बिकवाली है उससे बड़ी खरीदारी डीआई की थी और इसी वजह से हमें तेज़ी देखने को मिली। अब अदानी विल्मर की बात करें तो स्टॉक 701 पर वापस आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। तो स्टॉक करीब 550 के आसपास से दौड़ना शुरू हुआ तो 700 तक आ चुका है। बहुत ही शानदार लोगों को इसने रिटर्न दिया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये 850 तक जाके आ चुका है और 27 अप्रैल को। उसके बाद में जो गिरना शुरू हुआ था 550 तक भी जाके आया। काफ़ी लोगों को चिंता हो रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि 550 से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और इसने अपनी सब प्रॉफिट बुकिंग थी वो पूरी हुई और वहाँ से स्टॉक ने फिर से अप मूव दिखा दिया। तो अभी स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे बाजार के सेंटीमेंट भी थोड़े से पॉजिटिव हो चुके हैं। ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी विल्मर लिमिटेड अभी भी स्टेज 4 में, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऐसे में अपर सर्किट या लोअर सर्किट का ही दौर चलेगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इंट्राडे ट्रेडिंग सारी बंद हो चुकी है। तो ऐसे में आप देखोगे या तो लोअर सर्किट लगेगा या फिर अपर सर्किट लगेगा। तो जब बाजार में 1300 पॉइंट की गिरावट हुई उस दिन भी यहाँ पे अपर सर्किट लगा था। उसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी कम वॉल्यूम हो चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में 2-3 अपर सर्किट के बाद आपको थोड़ा सा लोअर सर्किट भी लगता है वो दिखाई दे। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, अप डाउन जारी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में ये बिल्कुल अपने टारगेट पे पहुंचने वाले। फिलहाल अदानी पावर की बात करें तो स्टेज 1 में ही है और वहाँ पे वॉल्यूम की अच्छी खासी बढ़ोतरी भी है। अदानी विल्मर की बात करें तो 227 का इसने लो बनाया था। जब ये लिस्ट हुआ था उस दिन डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, फिर इसने 878 का हाई बना दिया। फिलहाल स्टॉक 701 पर है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये 1000 को भी टच कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो गौतम अदानी की कंपनियों के लिए फ्राइडे का दिन बहुत ही शानदार रहा। उनकी लगभग सभी की सभी कंपनियां, 6 कंपनियों में ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला और अब 2 कंपनियां जो अदानी पावर, अदानी विल्मर लिमिटेड में तो अपर सर्किट भी लगा। एक कंपनी थी जिसमें मामूली से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखोगे तो अदानी ग्रुप के शेयर कमाल कर रहे हैं और ये स्टॉक लगातार दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एफएमसीजी सेक्टर में आगे पॉजिटिव संभावना बन रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि प्राइस लगातार बढ़ रही है। एफएमसीजी प्रोडक्ट की हर किसी की प्राइस बढ़ रही है, तो ऐसे में इनका जो रेवेन्यू उसमें बढ़ोतरी लाजमी है। आने वाले समय में रेवेन्यू और बढ़ेगा और जिस तरह से आने वाले समय में इन्होंने जो खरीदारी की थी वो खरीदारी इनके निचले लेवल से है और प्राइस बढ़ी हुई है। और एक और जो अपडेट निकल के आ रही है कि अब पाम ऑयल के ऊपर से रोक हटने वाली है 2 दिन में, तो उसके बाद में फिर से इंपोर्ट शुरू हो जाएगा पाम ऑयल का। तो तेल के अंदर जो प्राइस बढ़ी है उसमें भी कमी आएगी। तो इनकी जो खरीदारी नहीं होगी वो निचले लेवल से होगी। तो उसकी वजह से फिलहाल जो इनकी खरीदारी है वो ऑलरेडी निचले लेवल से, फिर से इनको निचले लेवल पे खरीदारी का मौका भी मिल जाएगा। तो इनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है बढ़ी हुई कीमत का। तो इससे एक आप बात समझ लो कि इनके कारोबार में आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी कंपनियों ने अपने तोड़ निकाल दिए। वो कंपनी आप जितने भी है प्राइस बढ़ाने की बजाय प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी कम कर रही है, उसके वजन को कम कर रही है।
तो इस वजह से फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। और आप सिर्फ देखोगे अदानी विलमार की ही बात नहीं है, आईटीसी जैसा स्टॉक दौड़ रहा है, जो स्टॉक पिछले 2 साल में तेजी के दौरान नहीं दौड़ा, वो भी अब लगातार दौड़ रहा है और बहुत ही शानदार उन्होंने रिजल्ट भी पेश किया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाला समय एफएमसीजी सेक्टर के नाम पे होने वाला है। और बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है कि इस समय आपको एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 73% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से आप देखोगे तो 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 690 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 679 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 673 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 707 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 712 तक स्टॉक जाएगा। और तीसरा इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 723 का। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये 720 के ऊपर जाने को तैयार है और लगते ही अपर सर्किट लगने की संभावना है मंडे के दिन, क्योंकि बाजार भी पॉजिटिव बना है। आप देखोगे तो थोड़ा सा डॉलर भी सामने कमज़ोर पड़ के इंडियन रुपीज़ थोड़ा मजबूर हो रहा है और एफआई की जो बिकवाली है उस पर भी थोड़ी सी आप देखोगे तो लगाम लग रही है, इस हिसाब से बाजार पॉजिटिव हो सकता है। फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर में भी शानदार तेजी हमने देखी थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 38,546 का स्तर देखा, जहाँ पे 2.14% की शानदार तेजी थी। अब हम अदानी पावर की तरफ चलेंगे। स्टॉक 312 पर आ चुका है, यानी 5% का अपर सर्किट लगा और इसने बिल्कुल नई हाई बना दी। एक तरफ तो देखोगे आप सेंसेक्स में 7,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट, उसके बावजूद भी अदानी पावर अगर नई हाई बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वाकई में बुलिश जोन में स्टॉक है और आने वाले समय में ये नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। और आप देखोगे इन्होंने Q4 का जो रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन था। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल पहले जब गिरावट का माहौल बना तब ये 70 रुपये के आसपास था और फिर इसने जो दौड़ना शुरू किया तो फिलहाल इसने आज नई हाई बना दिया 312 रुपये की। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब इस स्टॉक में एक बार अदानी की अफवाह उठी थी और सारे के सारे स्टॉक नीचे आने लगे थे, उस समय ये 100 से नीचे चला गया था, तब भी मैंने खरीदारी की सलाह दी थी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, बहुत कम समय में इसने मालामाल कर दिया लोगों को। अब आप देखोगे अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है। अदानी ग्रुप ने आप देखा होगा कि पहले उन्होंने डाटा सेंटर और डिजिटल सर्विस में अपने कारोबार को आगे बढ़ाया, उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। उसके बाद में इन्होंने सीमेंट सेक्टर में भी एंट्री कर लिया, इन्होंने अंबुजा और आप देखोगे तो एसीसी सीमेंट 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया। अब ये जिस तरह से कारोबार आगे बढ़ रहा है, अभी ये हेल्थ केयर सेंटर में भी एंट्री कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान का ऐसा कोई कारोबार नहीं होगा जहाँ पे अदानी ग्रुप की एंट्री होगी, ये आने वाले समय में आप बिल्कुल देख पाओगे। और लगातार पावर सेक्टर में तो मजबूत कंपनी बनी हुई है। ये जो ना इनका अदानी हेल्थ केयर सेंटर है, ये अब इनका अदानी हेल्थ वेंचर लिमिटेड के नाम से कंपनी का कामकाज होगा और इसके जो मालिकाना हक होंगे वो अदानी इंटरप्राइज के पास होंगे। तो ये नई कंपनी है जो हेल्थ केयर सेंटर में भी एंट्री करेगी और बहुत सारी नए कारोबार शुरू होंगे। तो आप देखोगे इस ग्रुप के शेयरों में आप निवेश करोगे, आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 92% बाय की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब आपको एक ध्यान रखना है कि अदानी पावर के पास में थर्मल पावर प्लांट भी है और सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत बड़ा एक प्रस्ताव लाया है कि जितने भी फंड चाहिए उनको फंड ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से फंड प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका कारोबार बढ़े, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और उसको पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है थर्मल पावर प्लांट। ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो आप समझ लो कि जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है जो थर्मल पावर प्लांट का काम करते हैं उनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो अदानी पावर और अदानी पावर के साथ में टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के चमकते सितारे। तो 3 साल के टारगेट के साथ में इसमें निवेश करिए, ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता तो 307 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 302 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 300 तक जा सकता है। अच्छी बात यह कि बड़ी ग्राउंड में अभी भी 300 के ऊपर दिखाई दे रहा है स्टॉक। पॉजिटिव माहौल बना तो 314 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 370 तक स्टॉक जा सकता है और ऊपर गया तो फिर 321 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, बस बाजार साथ देना चाहिए तो ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेंगे और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। मैं कहता हूँ उनमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अदानी विलमार का हमारा टारगेट है 5 ईयर का, बिल्कुल एक एफडी कर दीजिए, आने वाले 5 साल में ये 4000 को आराम से टच कर जाएगा। एफएमसीजी सेक्टर में प्रचुर संभावना है और लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है कंपनी। आपने देखा होगा इन्होंने पहले बहुत सारी राइस मिल का अधिग्रहण किया, इसके बाद में इन्होंने कोहिनूर ब्रांड को भी अपना बना लिया। तो इस तरह से देखोगे इनका कारोबार लगातार बढ़ा है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी मजबूत हो रही है तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।